हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी बढ़िया तैयारी चल रही होगी सभी की। तो आज अपना प्रहार सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9, ठीक है गाइस। आज अपना लेक्चर नंबर 9। तो आज अपन करेंगे खूब ही अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस, जो भी अपने सीईटी के अंदर आ रखे आज अपन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? 9 है प्रहार सीरीज़ का। तो भाई चल रही थी अपनी प्रहार सीरीज़, डेली रात को 8 बजे आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो फटाफट, और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो कर दिया करो भाई। ये मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियोस तो देखते हो, तो भाई सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो, ठीक है। आज थोड़ा शोर आ रहा होगा आपको, तो थोड़ा मैनेज कर लेना गाइस। आज मैं ऐसी जगह पर हूँ तो वहाँ पे थोड़ा शोर आएगा, तो मैनेज कर लेना। बाकी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट से पॉज करके ट्राई करना। हाँ तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई। फटाफट क्वेश्चन करो भाई। आज के बहुत सारे सवाल लेकर आया हूँ मैं आज। तो पहला सवाल है कि विच लेटर विल बी 14 टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है भाई। तो भैया लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट आपने बता दिया कि जब लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ना चाहिए। हाँ तो भाई 14 + 10 कितना हो गया भाई? 24 हो गया भाई सभी को। तो भाई ये जो 24 आया अभी आया कहाँ से अपने पास में? फ्रॉम द राइट से। तो भाई राइट से आ गया, राइट से पूछा था, दोनों को ऐड कर दिया। तो राइट से आगे जब अपन को राइट से पूछा जाए तो कैसे निकालना होता है ये आपको सभी को पता है। तो भैया राइट से तो पता नहीं है मेरे को, तो क्या करना है? जब अगर लेफ्ट से नंबर पता करना हो तो क्या करना पड़ता है भाई? भैया इसी नंबर को क्या करना है? 24 में से माइनस कर दूँ। हाँ भैया 24 में से 27 में से माइनस कर दूँ। हाँ भैया 27 में से जब मैं 14 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 24 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। तो अपना सी आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्या? जब भी अपन से राइट से पूछे तो राइट से तो अपन को पता नहीं रहता। तो राइट से जब अपन को पता नहीं रहता, या तो राइट से याद कर लो कि भाई राइट से भी याद कर लो इस तरफ से भी, और लेफ्ट से भी इस तरफ से भी याद कर लो। तो राइट से पूछा है लेकिन राइट से अपन को पता नहीं है 24 पे कौन सा होता है, तो अपन क्या करेंगे? लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में से माइनस करेंगे इस 24 को, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करो भाई। CET 12th लेवल वाला जो भी हुआ था अपना 2024 वाला है ना, वही है ये। तो भाई फटाफट से सॉल्व करके बता दो भाई। अब CET के क्वेश्चन भी आ गए तो क्या करें, फटाफट सॉल्व करो। तो भाई क्या हो रहा है, पहला देखते हैं। पूछा है कि कौन सा इनमें से अलग है, मतलब कि ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट पूछ। तो भाई कितना है भैया? 34 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है भाई? 6 4 24 आ रहा है। 2 कैरी 6 3 18 19 20 भैया 204 आ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट इस तरीके से हुआ है। तो क्या सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? तो देखते हैं भैया। 26 इंटू अगर मैं 6 करता हूँ तो कितना हो रहा है? 6 6 36, 3 कैरी 6 2 12 और 3 15, ये 156 हो रहा है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं भैया 42 को भी देख लो एक बार। 42 इंटू 6 करूँगा तो 6 2 12 हो गया, इधर 1 कैरी आ गई, 6 4 24 25 भैया 252 हो रहा है, सही है क्या? हाँ भैया 252 भी सही है क्या? 24 वाला भी देख लूँ एक बार, क्योंकि ओड वन आउट में तो चारों को करके ही देखना पड़ेगा। तो भैया 4 6 24 हो गया, ठीक है भाई। 2 कैरी 6 2 12 13 14। तो भैया सभी समझ में आ गए। तो अपना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि अलग हैं और गलत हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर पोज करके फटाफट से ट्राई करो। और गाइस जो कल जो अपनी प्रहार सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर कौन सा है, जो 8 है ना, तो गाइस उसके अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या है कि मैंने 17 लिख रखा था और फिर इधर 16 लिख रखा था, तो मैंने गलती से ये +1 लिख दिया। और फिर आगे भी जो पैटर्न चालू हुआ फिर इंटू 2 और फिर आगे भी मैंने प्लस करता रहा। तो गाइस ये जो प्लस वाला कंसेप्ट नहीं, प्लस नहीं हो रहा था यहाँ पे, आप खुद देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो -1 फिर इंटू 2 फिर -3 फिर इंटू 4, इसी तरीके से -5 होके तो 116 था ना, 116, तो उसमें मैंने 5 ऐड कर दिया था और 121 आप लोगों को आंसर बताया था। तो 121 नहीं होगा गाइस, इसके अंदर क्या है कि 116 में से अपन को माइनस करना है, क्योंकि सीरीज़ में माइनस हो रहा है। ये देखो 17 में से एक माइनस करा तो 16 है ना, तो अपन माइनस करेंगे तो 111 उसका आंसर होगा। तो एक बार आप करेक्ट कर लेना, प्रहार सीरीज़ 8 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई
एक ही लेक्चर देख रहा है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन भाई जो रेगुलर बच्चे जिनको कन्फ्यूजन और डाउट है उनका क्लियर कर रहा हूँ। बाकी आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दूसरा सवाल। इसको अरेंज करना है अपन को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो लिखा हुआ है भैया CREDENTIA और L। तो गाइस वीडियो को क्या है कि 1.5 की स्पीड से देखा करो, क्योंकि इतना टाइम मेरे को लिखने में लगता है, बाकी आपको समझने में नहीं लगेगा। तो आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि आप इसको 1.5 की स्पीड से देखा करो, ठीक है, जल्दी समझ में आएगी चीज़ें और जल्दी से पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। CLOUDIN और G, और क्या लिखा है COA कोचिंग लिखा है, CHIN और G। तो भाई क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग दो तो भैया C तो सब में कॉमन है, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या आता है भैया L आता है, तो भैया ये लो फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसके बाद में L के बाद में O आता है, U आता है, B आता है, भैया ये आता है, ठीक है भाई ये सेकंड नंबर पे। उसके बाद में U आता है कि R आता है, भैया R आएगा, ठीक है भाई ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो क्या 3412 ऑप्शन नंबर बी है। सभी को आ गया क्या समझ में? हाँ भैया आ गया, सही है, ठीक है भैया सही है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं भाई, CR इधर, U आया इधर, L आया इधर, O आया इधर, तो L पहले आएगा OUR, ठीक है भाई सही है। बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। अगला सवाल है आप सभी के सामने, क्या लिखा है भाई, विच लेटर विल बी 10 टू द राइट ऑफ 5th लेटर एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वही भाई लेफ्ट से पूछा है अपन से, ठीक है, और लेफ्ट और राइट दे रखा है, तो क्या होता था लेफ्ट प्लस राइट कर दूंगा ना जब दोनों डिफरेंट दे रखे हैं। तो हाँ भैया 10 + 5 15, लेफ्ट से ही पूछा है, हाँ भैया तो 15 पे कितना आता है भाई, ओ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बता दो भाई। QUIZ क्विज होता है, उसको क्या लिख दिया भाई इन्होंने, RVJ और A लिख दिया, ठीक है भैया। तो क्या हो रहा है भैया, सिंपल समझ में आ गया। Q होता है 17 पे, ये होता है 18 पे, ठीक है, ये होता है 18 पे, और ये होता है अपना 22 पे, ये होता है अपना 21 पे, ये होता है अपना 9 पे, ये होता है अपना 10 पे, और ये होता है अपना 26 पे, और ये होता है अपना 1 पे। तो भैया सभी के अंदर क्या किया गया है भैया, सभी के अंदर क्या किया है, +1 किया है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या मैं कर दूँ आगे क्लास के अंदर भी +1। हाँ भाई क्लास के अंदर भी अगर मैं +1 करूँगा तो C के बाद में D आएगा +1, L के बाद में M आएगा +1, A के बाद में B आएगा +1, S के बाद में TT आएगा +1। तो DMBTT ऑप्शन नंबर B है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोज करके ट्राई करो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई करो भाई असंगत विकल्प का चयन, फटाफट से कर दो, असंगत विकल्प का चयन कर दो। तो भैया क्या कर रहा है ये, अब ये CET वाला है, 12th लेवल वाला है ये। तो भाई जो जिसने CET दिया उसको देखने को मिला होगा क्वेश्चन, बाकी देखते हैं याद नहीं है तो भी देखो भाई इधर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, 11 के बाद में भैया इसने 143 लिखा है। तो 11 से 143 जाने का तो एक ही रास्ता है कि भैया या तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मेरे को पता है कि 121 आता है, ठीक है भाई 121। अगर 143 में से 121 माइनस करके देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। 143 है भाई, 143 में से करोगे तो भैया इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 2, 22 आ रहा है। हाँ तो भैया इसने क्या करा है, +11 × 2 ही कर दिया है क्या, हाँ भाई इसने यही करा है। तो कितना हो गया भाई 121 प्लस, तो ये हो गया 143। क्या इसी प्रकार अगला ऑप्शन भी चेक करूँ क्या मैं, 7, अगर भैया 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 49, और फिर 7 × 2 करोगे तो कितना जाएगा, 7 × 2 करोगे तो कितना जाएगा भैया 14 आ जाएगा। तो 49 और 14 कितना हो जाएगा, 49 और 10 59, ठीक है 59 और फिर कितना है 4, तो भैया 63 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो नहीं है, तो आगे देखते हैं भैया और क्या है। और देखो भाई 5 × 5 कर दूंगा तो 25, और फिर प्लस का कितना करना पड़ेगा 5 × 2, ठीक है, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भैया ये आ जाएगा अपना 35, ठीक है 25 + 10। इसी प्रकार अगर मैं इसको करूँगा तो 13 का स्क्वायर प्लस कितना 13 × 2, यही कर रहा हूँ सभी के अंदर अब तक। हाँ भैया तो ये कितना हो जाएगा 169 प्लस का 26, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा भैया ये 15, और ये इधर हो जाएगा तो 6 7 8 9
195। तो भैया ये सब सही है, ये बी ऑप्शन अपना गलत है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई। जूम कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप सभी को क्वेश्चन। ये लो भाई, जूम कर दिया मैंने सभी के लिए। फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। अब ये ऑप्शन भी दिख रहे हैं आप सभी को, तो इसमें भी गलत बताइए कौन सा है, कौन सा भिन्न है। गलत का मतलब इसमें क्या है कि कौन सा डिफरेंट है। तो भैया देखो इसके अंदर 5 बना है, तो कैसे बना होगा 5, तो भैया 1 का स्क्वायर, कैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कितना हो गया भैया 5 हो गया। ठीक है, क्या भैया इसी प्रकार सभी में हो रहा है क्या? हाँ भाई देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 7 का स्क्वायर भैया होता है 49, और ठीक है, और ये भैया होता है 64। तो भैया 64 और 40 हो गया 104, और 9 113। ठीक है भाई 113। क्या भैया इसी प्रकार ये हो रहा है कि इधर 3 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं भाई पेन ही नहीं चल रहा ढंग से, चलाने दो इसको। 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर ना, हाँ भैया, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर अब तक अपन ने पढ़ाई कि 16 होता है, तो ये तो भैया 25 होता है। तो भैया 25 तो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं भैया, अगला चेक करो। 5 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, इसको चेक करो। तो कितना हो जाएगा भैया? 5 का स्क्वायर 25 होता था, 6 का स्क्वायर भैया 36 होता है। तो भैया ये 6 5 11 हो जाता है, 3 3 6 61 हो जाता है। भैया 61 ही लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो भाई कौन सा डिफरेंट आया? सभी को समझ में आया कौन सा डिफरेंट आया? हाँ भैया सभी को समझ में आ गया कि डिफरेंट अपना कौन सा आया है, ये वाला डिफरेंट आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 25 डिफरेंट दिख रहा है ना अपन को, ये सब सेम है और बस एक ही डिफरेंट है, तो समझ में आएगी अपन को तो कौन सा है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई। भैया आज बहुत सारे सवाल लेकर आया हूँ, और अपने सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो लेकर आया हूँ आज मैं। मतलब ये अब प्रीवियस ईयर के लिए सीरीज चलाई गई है अपन ने कि मतलब पीवाई की प्रैक्टिस ही करना है डेली 8 बजे, तो वही क्वेश्चन तो ढूंढ ढूंढ के अलग अलग वेराइटी के लाने पड़ेंगे। तो आज सीईटी का नंबर आ चुका है, सीईटी में जो अपने आए थे प्रीवियस ईयर के, वो वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आज सभी। तो भैया इसके अंदर क्या हो रहा है? तो इसके अंदर देख भाई, फर्स्ट ऑप्शन ने 7 के बाद 56 लिखा है, 56 के बाद में 4 लिखा है। ठीक है, तो ये तो भैया कुछ दिख नहीं रहा। अगला देख लेते हैं भाई, 9 के बाद में 30 लिखा है, और फिर लिखा है 6। तो भैया अगर एक बार मैं दिमाग लगाता हूँ ना, तो क्या समझ में आता है मेरे को, अगर मैं इन दोनों को सम करूँ, 9 प्लस 6 कितना आता है भैया? 15, और 15 को अगर मैं ट्वाइस करता हूँ तो 30 बीच वाला नंबर आ रहा है ना। हाँ भैया, तो क्या इसमें नहीं आ रहा ये चीज़? इसमें नहीं आ रही क्या? तो भाई देख, 7 प्लस 4 कितना होता है? 11। क्या 11 होता है? जल्दी से बता दे भाई। 7 तो 4 11 होता है। 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भैया यहाँ पे तो 22 आना चाहिए था, तो ये तो आपका फेल हो गया भाई। फेल हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो अपन आगे और भी ऑप्शन उनको चेक करेंगे। तो भाई 8 5 18, और फिर क्या लिखा है भाई? 4। तो भैया 5 और 4 तो 9 हो गया, 9 को अगर ट्वाइस करता हूँ तो 18। लो भैया इसमें पास हो गया ये। ठीक है भाई, और कौन सा है लास्ट में? 9 प्लस और ये 22 और 2, तो भैया 9 और 2 11 होता है, 11 इंटू 2 करोगे तो 22 हो गया। ठीक है भैया, तो एक में फेल हो गया था ये, तो भाई इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया क्या? ये नंबर प्लस ये नंबर, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई इंटू 2 करना है, बस डिवाइड नहीं इंटू 2 करना है। तो 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। 15 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 30। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके सोल्व करो भाई, इसको भी फटाफट से पोज करके सॉल्व करो गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आज मैं कहीं पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे है नहीं, पर क्लास लेनी थी इसलिए बैठ के ले रहा हूँ क्लास तो मैं कहीं पे। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। ओ ई और फिर लिखा है 3। ठीक है भैया, फिर ओ का नंबर लिखिए, एक बार लिखते हैं भैया 15, इसका लिखूँगा एक बार तो 3। तो भैया ये अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये नंबर आ रहा है? हाँ भाई, क्या इसी प्रकार सब में हो रहा है कि देखो भाई, पी और एच और इधर है 3, इसका नंबर होता है 8, इसका नंबर होता है 16। तो अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो क्या मेरे पास 16 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगले में देखते हैं भाई, एक्स एल और 2, एक्स का नंबर होता है 24, एल का नंबर होता है 12। तो अगर मैं एल इंटू 2 करूँ तो क्या मेरे पास एक्स आ रहा है क्या? हाँ भैया आ रहा है 24, तो भाई इसमें भी लग गया। इसमें देखो जे बी और ये 2, तो जे होता है 10 पे, बी होता है 2 पे, और 5 लिखा है। क्या लिखा है? 5 लिखा है ना, 5 लिखा है नहीं, यहाँ पे 5 है। तो जे होता है 10 पे, बी होता है 2 पे, तो बी इंटू 5 करूँगा
तो क्या 10 आ रहा है क्या? हाँ भैया 10 आ रहा है। तो भाई सभी को समझ में आ गया कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये फर्स्ट वाला आना चाहिए। तो ये किस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? ये अपना सेकेंड ऑप्शन में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि पी की वैल्यू होती है भाई 16, एच की वैल्यू होती है 8। 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता है अपने पास में 24, तो लेकिन 24 तो नहीं है ना, ये तो 16 ही था, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 5 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 बन गया। इधर भी देखो जे बी 5 में बी होता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट वाली डिजिट बन गई। सभी को समझ में आ गया पैटर्न? बहुत आसान है भाई। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विषम का चयनित करें। भाई अब ये क्या है कि हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ को लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो एक ही लैंग्वेज में आप आती है, तो थोड़ा आप देख लिया करो। तो भाई विषम, अब ये तो क्या यार, कोई भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी सबको समझ में आता है। संकलित करना इकट्ठा करना ही होता है, संचित करना भी इकट्ठा करना, एकत्र करना भी इकट्ठा करना, तितर बितर करना। भाई फैला दी चीज़ों को, तितर बितर कर दिया ना, तो बस ये तो यार सुना ही होगा। तो तितर बितर क्या है कि सबको बिखेर देना एक तरीके से। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, भाई विषम का चयन करो। तो भाई ग्रीस, फ्रांस और पोलैंड, अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, ये सब यूरोप के अंदर है, यूरोप में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो यूरोप में है, ये और एक ये वाली, ठीक है। लेकिन एक लास्ट बचा हुआ है अपने पास में, कौन सा? जो कि कोरिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कोरिया अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 प्रकार से असंगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। तो भाई असंगत का चयन अपन कैसे कर सकते हैं भैया? सिंपल, देखने से ही समझ में आ रहा है। भाई क्या देखने से समझ में आ रहा है भैया? क्यूब हो रखा है इसके अंदर। भाई 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब भैया 1000 होता है, ठीक है भाई। इसी प्रकार अगर 49, ये किसका क्यूब होता है भाई? 17 का क्यूब होता है, ठीक है। सभी को बता देता हूँ, ये क्यूब नहीं होता किसी का भी। 15 का क्यूब होता है, वो होता है 3375, ठीक है। तो भाई ये उसी के रेस्पेक्ट में लिखा गया था, लेकिन गलत है। और ये 1728 भी किसका क्यूब होता है? 1728 किसका क्यूब होता है? ये फटाफट से सोच के मुझे बताओ भाई, किसका होता है? 16 का होता है क्या? 6 या 36 6 नहीं भाई, तो किसका हुआ? 14 का, 4 4 या 16, 4 या 24 नहीं, 16 का भी नहीं, 17 का भी नहीं, 49 9 7 63। 18 का होता है? 8 किस में आता है भाई? 8 लास्ट में, 2 2 या 4 2 या 8। तो 12 का होता है भाई, ये 12 का करके देखिए एक बार। ये देखो भाई 144, 12 का स्क्वायर, तो 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट। 4 2 या 8, 2 और 1, और इधर आ जाएगा 4 4 और 1, ठीक है। तो 8 6 5 और 5 ही आएगा कि यहाँ पे 2 आएगा ना भाई? तो कितना आ जाएगा भाई? 7, 4 2 या 8 8 8 8 8 8 4, हाँ तो भाई 1700 आ गया भाई, 1728 आ गया, ठीक है। 1728 आ गया कि नहीं आया भैया? 4 2 या 8 होता है भैया, 4 2 या 8 होता है भैया, 2 1 या 2 होता है, ठीक है भाई। इधर हो गया 4, इधर हो गया 4, इधर हो गया 1, तो ये हो गया 8, ये 8 और 4 हो गया 12, एक हासिल की इधर गई, ठीक है। 4 2 7 हो गया, और ये इधर 1728 हो गया। सभी को समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 3315 हो जाएगा। हो गया 49, हाँ 3315 इसमें गलत है, तो 3315 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये 10 का क्यूब था, ये 17 का क्यूब था, और ये किसका क्यूब है? ये 12 का क्यूब है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? इसमें हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सोल्व करके बता दो भैया। देखने से ही पता लग गया, 16 × 4 करा तो 64 बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या सभी को × 4 क्या है क्या? तो भैया 17 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन रहा है? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भैया ये 68 बन रहा है, ठीक है भैया। और अगर मैं 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा भैया? ये तो 80 बनेगा, ठीक है। और अगर 21 को करूँगा तो ये भी 84 बनेगा। सभी को समझ में आ गया? 4 से मल्टीप्लाई करने पे कर रहा है, तो भैया गलत कौन सा इसमें से? तो ये भैया असंगत हो गया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई। असंगत को छांटिए, बहुत ही ईजी है ये तो। कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा ना, उसको भी अगर आपने पढ़ाया होगा ना, ये चांद है, ये धरती है, या आकाश है, पाताल है, अगर पता होगा ना तो वो भी कर देगा। तो भाई पृथ्वी, मंगल और शुक्र ये सब अपने ये सोलर सिस्टम है, उसके पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन एक चंद्रमा नहीं है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया? सन भी होता तो वो भी इसका पार्ट है सोलर सिस्टम का, ये और बता देता हूँ मैं आपको। बाकी चंद्रमा, आगे देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए फटाफट से पॉज करके खुद से ट्राई करो भाई।
तो भैया ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये अपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो भी अपने एग्ज़ाम में आ रखे हैं, ये मेंशन है नीचे। तो राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस कंबाइंड कॉम्प जो भी था वही प्री एग्ज़ाम है, तो देख लेना कौन सा था ये पेपर। क्या लिखा है भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो भैया प्रोजेक्ट को क्या लिख दिया इसने, तो भैया प्रोजेक्ट PROJECT, इसमें से सबसे पहले तो भैया इसने क्या उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया। और फिर इसके बाद में क्या लिखा है भाई, ECEOPRT। तो भाई देखने से तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि भैया इसने पहले तो बीच वाली संख्या को उड़ा दिया और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा भैया अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसमें क्या आएगा, C आता है, फिर E आता है, फिर क्या आएगा, P आएगा कि O आएगा कि R आएगा, तो भैया फिर आएगा O आएगा, फिर अपना P आएगा, फिर अपना R आएगा, फिर अपना T आएगा। तो सभी को समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर प्लेन की बात करूँ तो प्लेन में भी ये कराई इसने, PLANE, सेंटर वाली को तो उड़ा दिया सबसे पहले। ये लो फिर अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर लिखा तो E के बाद में क्या आएगा L के बाद में N के बाद में P, ठीक है, ELNP। समझ में आ गया सभी को, ELNP। तो भी अब अपना क्वेश्चन क्या है ये देखो, अपना है, अपन को दिया है इसने ORGANISE ऑर्गेनाइज दिया है ना, ठीक है भैया। क्या उड़ाना है इसमें, तो सबसे पहले तो 3 4 और 4, तो भैया N को उड़ा दो, ठीक है भाई, N को उड़ा दिया। अब सबसे पहले क्या आएगा, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर तो A ही आता है, A के बाद में B दिख रहा है, C दिख रहा है, B C D दिख रहा है भैया, D आ गया। D के बाद में क्या दिख रहा है भाई, E दिख रहा है, E आ गया। F G दिख रहा है, हाँ भैया G आ गया। H I दिख रहा है, I के बाद में J K L M N O दिख रहा है, P Q R S ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, P Q R S दिख रहा है क्या भैया, R दिख रहा है ना। R के बाद में क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, ठीक है भैया। हो गए क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ADEGIORS यही है भाई ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया क्या, ये 5 7 9 15 18 और 19, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, तो फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई क्या है भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, देखो आया भी किस में, ये CET 12th वाली में ही आया है। तो S N I और P, इसको क्या लिखा है भैया, @ लिखा है, एक 59 लिखा है और एक हैशटैग लिखा है, ठीक है भाई। ऐसे ही एक और दे दिया भैया KIT और E, इसमें क्या लिखा है भैया, इसमें लिखा है $, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है परसेंटेज और फिर लिखा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो भैया पूछा कहीं का ये बताओ, तो भाई पिंक का पूछा है, तो पिंक क्या सभी अक्षर इसमें आ रहे हैं, पिंक के सभी वर्ड्स, हाँ भैया। तो पिंक का सबसे पहले तो हो जाएगा हैशटैग, तो भाई लगा दो हैशटैग, तो हैशटैग से तो एक ही आ रहा है। फिर I का हो रहा है 9, तो भाई लगा दो 9। फिर क्या हो रहा है N का, N किस में आ रहा है, लो भैया इसमें ही आ रहा है, तो S, ठीक है भाई। और K भाई आ रहा है $, तो $, ये S नहीं था सॉरी 5 था, तो 5 आ गया। तो ये भाई ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है मेरे को। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई, फटाफट ट्राई करो, फटाफट टाइम हो रहा है, क्लास ओवर होने वाली है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो तभी होंगे। तो भैया क्या दे दिया इसने क्या दे दिया भैया, आपको दे दिया फिजिक्स, ठीक है भैया। फिजिक्स लिखते हैं भैया PHYSIC और S, ठीक है फिजिक्स। तो फिजिक्स को क्या लिखते हैं K, फिर लिखा S, फिर लिखा B, फिर लिखा H, फिर लिखा R, फिर लिखा X और फिर लिखा H। तो भाई क्या देखने से समझ में आ रहा है भैया, उल्टे लिखे हुए हैं, P का K PK, हनी सिंह बाय, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, क्रैक्स और हनी सिंह, तो सभी उल्टे अपोजिट लिखे हुए हैं। तो काहे का पूछा भैया, बायोलॉजी का पूछ लिया, तो BIOLOG और Y, ठीक है भाई। बायोलॉजी में क्या हो जाएगा, B का होता था भैया Y, I का होता था भैया R, O का होता था भैया L का होता था भैया O का होता था भैया L, G का होता था भैया T, Y का होता था भैया B। तो कितना हो जाए YRLOLTB। तो ऑप्शन नंबर D हो गया। सभी को समझ में आ गया क्या, सभी को समझ में आ चुका है क्या भाई, जल्दी से बता दो। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ।
फटाफट सोल्व करो भाई, फटाफट से सोल्व कर दो। ही मेड गुड मनी, तो भाई ये भी इस तरीके के कोड्स भी आते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो भाई देख लो, ही मेड मनी को क्या लिखा है इसने, ही मेड और मनी, ही मेड गुड मनी, ठीक है भाई, गुड और ये मनी, तो क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 1 4 6 और 5, ठीक है। तो और इसी प्रकार से क्या लिखा है, ही मस्ट बी गुड, ही मस्ट बी गुड को क्या लिख दिया भैया, इसको लिख दिया इसने 9 4 2 और 1, और इसी प्रकार से भैया 4 कोड दे रखे हैं, कहाँ लिखोगे आप, जगह ही नहीं है भाई, क्या करें यार। एक तो ये पेन भी मज़े नहीं ढंग से नहीं चल रहा ना आज, तो मस्ट सेव सम मनी, तो भाई इसको क्या लिख दिया भैया 9 8 7 और 6, और एक और है भाई, क्या लिखा है इसको इधर देखते हैं, कोशिश करते हैं, बी गुड सेव ग्रेस, तो भाई समझ में तो आएगा नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा इसके अंदर, क्या ही लिख दिया, कलर भी नहीं चेंज करा, कोई बात नहीं भाई। देखो फटाफट से देखो, इसने पूछा गया सम के लिए कोड पूछा भाई, सम के लिए, तो सम सबसे पहले आ किस में रहा है, तो भैया सम आ रहा है इसके अंदर, तो इसके सारे अक्षर अपन को काटने पड़ेंगे। तो मस्ट किस में आ रहा है भाई, मस्ट सेव मनी, तो भैया मस्ट इसमें मैच कर रहा है ना, मस्ट, तो भाई मस्ट इन दोनों में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, तो भैया मस्ट का हो गया 9 कोड, मस्ट का हो गया 9 कोड कट चुका है। सेव किस में आ रहा है, सेव सम, तो भैया सेव इसमें आ रहा है, तो सेव ये रहा और सेव ये रहा, कौन सी वैल्यू मैच करिए भैया, 8 मैच करिए, 8 कट गया इन दोनों में, ठीक है, मस्ट कट गया, सेव कट गया। अब क्या है, मनी किस में आ रहा है भैया, मनी फर्स्ट में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो मनी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट वाले में और इस वाले में, और इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है भैया, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कट गया, तो अपने पास में क्या कोड बचा भाई, 7, तो सम के लिए कितना हो जाएगा भाई, 7 कोड हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्या, सारी वैल्यूज लिखनी है और फिर उसके अंदर जाना है जिसके अंदर अपना पूछा गया है, तो भाई सम के बारे में पूछा है, तो सम के बाकी के सभी को काटो किस किस के अंदर मैच कर रहे हैं। बाकी बहुत आसान सवाल है, तो ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है ऐसे सवालों को। अगला प्रश्न देखो आप, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ गाइस फटाफट से। तो भाई ये भी क्या है कि पंडित जी आ गए, सब आ गए, तो ये निशार शब्द है, निशार, तो निशार के सभी वर्ड अपने किसके अंदर आ रहे हैं, इन तीनों अक्षरों के अंदर आ रहे हैं ना, तो बस निशार का कोड लिखना है। तो भाई पार्क का कोड क्या लिखा भैया इन्होंने, PARK, तो भैया पार्क का कोड इन्होंने लिखा 5394। इन टाइप की क्वेश्चंस को बोलते हैं फिक्स कोडिंग वाला क्वेश्चन। SHIROT को क्या लिखा भाई, शर्ट को लिख दिया इसने 1 7 6 9 और 8। भाई इसी प्रकार पंडित को क्या लिखा, PANDIT को क्या लिखा भाई, ये इन्होंने लिख दिया 532068। यह पूछा कहीं के लिए, तो भाई निशार के लिए पूछा है NISHA और R। तो भाई चलो फटाफट, निशार का N किधर दिख रहा है भैया, पंडित के तीसरे वर्ड के अंदर, तो भाई 2 आ गया, ठीक है भाई। I किस में दिख रहा है भैया, पंडित के D के बाद में लास्ट सेकंड, तो भाई 6 आ गया, ठीक है भैया। H कहाँ पे दिख रहा है भैया, H शर्ट का फर्स्ट वर्ड 1 आ गया। H कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड वर्ड 7 आ गया। A कहाँ पे दिख रहा है भैया, पार्क का सेकंड वर्ड, तो भैया 3 आ गया। R कहाँ पे दिख रहा है भैया, 2 जगह दिख रहा है, पार्क का थर्ड वर्ड और शर्ट का लास्ट सेकंड वर्ड, तो भैया दोनों में 9 9 है ना, तो ये भी कंफर्म भी हो गया कि फिक्स्ड जोड़ेंगे। तो 261739 फर्स्ट ऑप्शन ही है क्या, 261739 क्या फर्स्ट ऑप्शन ही है क्या, सभी बता दो। हाँ भैया फर्स्ट ही है, तो भाई आ गया अपना आंसर। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई। लाइफ इज़ गुड लोड, दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन आ ही गया है, तो इजी वाला भी आ चुका है। तो लाइफ इज़ गुड, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स कम है ना, तो इजी का मतलब ये है कि अपन आराम से लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है भैया, TIVE और SU, ठीक है। ऐसे दूसरा क्या दिया भाई, कैरेक्टर शुड बी गुड, क्या लिखा, एंजॉय लाइफ लिखा है पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार, एंजॉय लाइफ,
इसको क्या कोड दिया भाई इसने, FS और TI, ठीक है भैया। और तीसरा रेड से लिखते हैं अपन फटाफट से, क्या दिया भैया, कैरेक्टर, तो CH लिख देता हूँ कैरेक्टर को। फिर लिखा है शुड, तो SHO, ठीक है, समझ जाना, शुड बी। और फिर क्या लिखा है, गुड। तो इसको क्या लिखा है भैया, इसका कोड भी लिख दो एक बार। तो इसका कोड लिखा है भाई NX, फिर लिखा है NU, फिर लिखा है BS, फिर लिखा है SU, ठीक है। अब पूछा क्या है ये देखो, उसी तो इज का कोड भाई, इज किस में आ रहा है, लाइफ में आ रहा है, तो लाइफ के बाकी सभी को काटो भाई, लाइफ के बाकी सभी को काटो। तो भाई लाइफ का फर्स्ट वर्ड जो लाइफ है वो किस किस में मैच कर रहा है भैया, इन दोनों में। तो भैया इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, FS TI, तो भैया TI कट गया, लाइफ का मतलब है TI, ठीक है भैया, कट गया। अब कौन सा आ रहा है लाइफ के अंदर, एक गुड कौन किन दोनों में मैच कर रहा है भैया, इन लास्ट दोनों में, इन दोनों में मैच कर रहा है। तो भाई गुड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, कौन सी चीज़ मैच कर रही है भैया, SU मैच कर रहा है, SU। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, VE, ऑप्शन नंबर 4। सभी को समझ में आ गया ना। तो भाई अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, और ये है आज का होमवर्क, और आज की क्लास अपन करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि गाइस यहाँ पे लग रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और टाइम भी हो चुका है। तो अपन मिलेंगे, बाकी ये क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। टाइम ओवर हो चुका है, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप ये बोल रहे हो टाइम ओवर कैसे हो चुका है, तो भाई अगर बच्चे नहीं होंगे तो बस इतना ही टाइम निकाल सकते अपन, और अभी मैं वैसे भी बाहर आया हुआ हूँ। तो बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और #प्रहार लिख देना, और गाइज इसका आंसर बता देना। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी आप एक बार देख लेना, तो ये भी होमवर्क में दे देता हूँ मैं। बाकी थे आज की PDF बड़ी भी थी काफ़ी, लेकिन ठीक है भाई, बहुत यार कर लिए, तो ये भी आपको होमवर्क में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना भाई। और कोई भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट करके बता दिया करो यार, ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो। बाकी टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।